आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। साथियों, विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहां अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वट वृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। दो 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर वो कार्यक्रम, 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, 2013 में प्रयागराज का कार्यक्रम, आबू जाना हो या गुजरात में कार्यक्रमों में जाना हो, ये तो मेरे लिए बहुत रूटीन सा हो गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर जल जन अभियान, इन सबसे जुड़ने का मौका हो, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम सेवा ज्यादा है। साथियों, इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मैं कह सकता हूं, आने वाले समय में संस्थान विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। मैं आप सभी को और देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े सभी लोगों को
इस सराहनीय कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, आचारः परमो धर्म, आचारः परमम तपः, आचारः परम ज्ञानम, आचारात किम न साध्यते। अर्थात आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है और आचरण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन और करनी में कथन को आचरण में भी उतारा जाए। और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। यहां हर बहन पहले कठोर तप और साधना में खुद को तपाती हैं। आपको तो परिचय ही विश्व और ब्रह्मांड में शांति के प्रयासों से जुड़ा है। आपका पहला संबोधन ही ओम शांति। ओम अर्थात ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मांड, शांति अर्थात शांति की कामना। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर्मन पर इतना प्रभाव पड़ता है। साथियों, विश्व शांति की अवधारणा ये भारत के मौलिक विचार का अधिष्ठान है, हिस्सा है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है, क्योंकि हम वो हैं जो जीव में शिव को देखते हैं। हम वो हैं जो स्व का विस्तार सर्वस्व तक करते रहते हैं। हमारे यहां हर धार्मिक अनुष्ठान जिस उद्घोष के साथ पूरा होता है, वो उद्घोष है विश्व का कल्याण हो। जो उद्घोष है प्राणियों में सद्भाव हो। ऐसी उदार सोच, ऐसा उदार चिंतन, विश्व कल्याण की भावना का आस्था से ऐसा सहज संगम, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा का सहज स्वभाव है। हमारा अध्यात्म हमें सिर्फ शांति का पाठ ही नहीं सिखाता, वो हमें हर कदम पर शांति की राह भी दिखाता है। आत्म संयम से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार से आत्म शांति। इसी पथ पर चलते हुए शांति शिखर एकेडमी में साधक वैश्विक शांति का माध्यम बनेंगे। साथियों, ग्लोबल पीस के मिशन में आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।